जय श्री कृष्ण। अर्जुन के मन में उठे प्रश्नों के उत्तर देते हुए श्री कृष्ण उसको कहते हैं कि अंत समय में जो व्यक्ति मुझको स्मरण करता है वो मेरे भाव को ही प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने जब कहा कि मेरे को स्मरण करते हुए ही व्यक्ति मेरे भाव को प्राप्त करते हैं, तो उन्हें लगा कि अर्जुन के मन में अभी भी शंका है, क्योंकि संसार में हम देखते हैं कि व्यक्ति जरूरी नहीं कि अंत समय में भी ईश्वर का स्मरण करे, वो केवल श्री कृष्ण का ही स्मरण करे, वह अन्य चिंतन भी कर सकता है। इसलिए आज के श्लोक में वह कहते हैं कि यम यम वा अपि स्मरण भावम त्यजन्ति अन्ते क्लेवरम तम तम एव एति कौन्तेय सदा तद भाव अन्वितः। कि अंत समय में व्यक्ति के मन में जो जो भाव रहते हैं, कि जिस जिस भाव को लेकर मानव अंतिम समय में अपनी शरीर यात्रा को समाप्त करता है या शरीर को छोड़ता है, तो वही भाव लेकर के वह अगले जन्म में प्रवेश करता है और उसी भाव को वो प्राप्त करता है। तो हमने जैसी शरीर यात्रा व्यतीत की है और जैसा अंत के समय में हम जिस भी चिंतन धारा से इस शरीर को छोड़ते हैं, हम अगले जन्म में भी या अगले पड़ाव में ही उसको ही प्राप्त करते हैं। तभी उन्होंने कहा यम यम वा अपि स्मरण भाव, कि जिस जिस भाव को स्मरण करते हुए क्लेवरम तुम शरीर को त्यजन्ति अन्ते, अंत में शरीर छोड़ते हो, तम तम एव इति, उसको ही कौन्ते हे कुंती पुत्र सदा भावितः, वह उसी भाव से सुशोभित होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा अपने विचारों को शुद्ध करो, सत विचारों को लाओ, सत विचारों से अपनी भावों को युक्त करो, क्योंकि सत विचार ही अंतिम पड़ाव में भी सत विचारों को ही धारण करते हैं। जीवन में अगर हमने अच्छी बातों को जीवन में धारण किया है तो अंत में भी वह अच्छी बातें ही हमें स्मरण रहती हैं, और अंत अगर हमारा सुविचारों से, अच्छे चिंतन से है, तो हमारा भावी जीवन भी अच्छे विचारों वाला, अच्छी विचारधारा वाला होगा। तो अपने विचारों को प्रतिपल शुद्ध करते हैं ताकि हमारा आज का और हमारा आने वाला जीवन अच्छा बने। तो प्रतिपल स्मरण करते हैं उस परम पिता परमात्मा को। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अर्जुन के मन में उठे प्रश्नों के उत्तर देते हुए श्री कृष्ण उसको